आप सबका स्वागत है एचएम शेफ सुनैना में। तो आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है रेस्टोरेंट और होटल फेलर कैसे हो जाते हैं। अगर आपका सपना है और आप अपना होटल और रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होटल और रेस्टोरेंट फेलर क्यों हो जाते हैं, ताकि आपको इस बात का पता होए जब आप होटल खोलने जा रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और हाँ, अगर आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरा दूसरा चैनल भी देख सकते हैं जिसका नाम है सुनैनंदा फूड्स। तो उस पर जाके आप कुकिंग का चैनल भी देख सकते हैं और नई नई रेसिपी सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रेस्टोरेंट और होटल ज्यादातर फेलर क्यों हो जाते हैं। हाँ, ये सच है कि रेस्टोरेंट और होटल जो है वो 60% तक चलते हैं, उसके बाद हमारे जो होटल और रेस्टोरेंट है वो फेलर हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगी। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है प्री कॉस्टिंग। प्री कॉस्टिंग जो होती है वो होती है जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई और दूसरी हमारी हो गई मंथली एक्सपेंसेस, जिसमें हमारे मंथली के खर्चे आ जाते हैं। तो जो हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है जैसे लैंड हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, स्टाफ हायरिंग हो गई, ये सब हमारे वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आ जाती है और जिसको हम प्री कॉस्टिंग कहते हैं। अगर आप होटल खोल रहे हो तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि जब आप होटल खोल रहे हो तो अगर आप 5-6 लाख लगा रहे हो तो ऊपर रख के ही चलिए। 1 साल का खर्चा आप पहले ही रख के चलिए, क्योंकि जब आप होटल खोल रहे हो कि बीच में अगर लॉस हो भी जाता है तो आप उस जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने पहले से कर रखी है 1 साल की, तो उसमें आप अपना खर्चा निकाल सकते हो और होटल और स्टाफ का भी खर्चा निकाल सकते हो, जिससे आपका होटल बंद ना हो। ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो था हमारा पहले पॉइंट के अंदर ही था ए और बी। जैसे ए तो मैंने बताया दिया था आपको वन टाइम, एंड बी हमारा मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस में हमारे क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं जैसे हमारे स्टाफ का सैलरी जो होती है, और हमारा जैसे बिजली का पानी का बिल हो गया, एनीथिंग जो हमारे मंथली खर्चे होते हैं वो। तो ये हो गया हमारा मंथली खर्चे, जो आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि हमारे मंथली खर्चे ये होते हैं। तो ये हो गया। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हो गया लोकेशन। जब भी आप कोई होटल या रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं तो लोकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि एक लोकेशन ही ऐसी चीज है जिससे आपका होटल अच्छा चलेगा। कुछ लोग होते हैं जैसे होटल रेस्टोरेंट अगर आपने खाली जगह पे खोल दिया, कौन आएगा बताइए? कोई नहीं आएगा। आपको लोकेशन ऐसी जगह पे खोलना चाहिए जहां पब्लिक एरिया ज्यादा हो, या फिर जहाँ एयरपोर्ट होता है या बस स्टाफ जो होता है वहां पर आपको खोलना चाहिए। तो उधर क्या है, जब गेस्ट आते हैं तो ज्यादातर होटल में ही रुकते हैं, स्टे करते हैं होटल में। तो आपको इस लोकेशन पे आपको होटल खोलने चाहिए, होटल या रेस्टोरेंट। इससे आपका होटल और रेस्टोरेंट ज्यादा चलेगा। तीसरी बात करते हैं हम फूड की। फूड का हम तीसरी बात करते हैं, जैसे जब भी हम फूड अपने उसमें होटल में रख रहे हैं, जो सी रेसिपीज हम रख रहे हैं फूड, तो वो कौन सा होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए मैं आप बताती हूँ। वो है जैसे आप जिस लोकेशन पे आप खोल रहे हो होटल या रेस्टोरेंट, वो कौन सा एरिया है। मीन्स जैसे पंजाब है, कश्मीर है, या बंगाल है, या फिर साउथ इंडियन, एनीथिंग एक्सेट्रा। तो जहां पर भी आप खोल रहे हो हैं तो आप उस चीज का ध्यान रखिए कि हमें रेसिपी जो है उसी तरह की रखनी होगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप रख रहे हो मीन्स आप अपना होटल खोल रहे हो साउथ इंडियन में। अगर आप साउथ में खोल रहे हो तो आपको साउथ इंडियन की रेसिपी रखनी ही होगी, क्योंकि वहां पे साउथ है तो वो साउथ इंडियन खाना ही पसंद करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे। ये नहीं कि आप साउथ इंडियन में खोल रहे हो और रेसिपी आप रख रहे हो पंजाब की, तो ऐसे आपका होटल तो चलेगा नहीं। तो इससे आपका होटल जो है वो फेल हो सकता है।
और आप, अब ये नहीं कह रही मैं कि आप साउथ इंडियन ही रखें, आप एनीथिंग अदर वैरायटीज भी आप रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चाइनीज का नूडल्स हो गए, और आजकल फास्ट फूड जो ज्यादा चल रहा है आप वो भी रख सकते हो। बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, एनीथिंग, ये सब आप रख सकते हो। उसके अलावा बट आपको जिस एरिया में आप खोल रहे हो, जिस लोकेशन पे आप खोल रहे हो, उसका आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं। तो उसमें आप अपना रेसिपी बना सकते हो और वो रेसिपी आपको रखनी होगी जिससे आपका होटल अच्छा चले। तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा है वो है मेन्यू। मेन्यू आपको जो है वो आपको एक शेफ से ही बनवाना चाहिए, एक प्रोफेशनल शेफ से, जिसको सब चीज की नॉलेज हो और कि कौन सा फूड ज्यादा अच्छा है और कौन सा बजट में भी है, और जिसका नाम ये रखेंगे तो इससे हमारा ज्यादा चलेगा। कोई स्पेसिफिक नाम भी एक शेफ आपके होटल का रख सकता है मेन्यू में। कोई वन रेसिपी, जैसे आपके होटल की जो एक वन रेसिपी जैसे हो जाए कि ये आपके होटल की स्पेसिफिक है, मीन्स बेस्ट है, ये आपके होटल की है, तो वो एक शेफ ही रख सकता है। तो मेन्यू आप एक प्रोफेशनल शेफ से ही डिसाइड करवाइए। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपकी कॉस्ट, जो बजट में आए। कॉस्ट बजट मीन्स जैसे आप अपना जो कॉस्ट है वो आप बजट में ऐसे ला सकते हो। जब आप होटल या रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आप होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं और जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको आप ऑफर दे सकते हो अपने नौकरी के लिए, और उनको आप फूड प्रोडक्शन में, हाउस कीपिंग में, फ्रंट ऑफिस में, इन सब में आप उनको अपना जॉब दे सकते हो, जॉब के ऑफर उनको दे सकते हो। और जाकर कॉलेज में जाकर कांटेक्ट कीजिए और उनसे आप बोलिए कि हम आपके जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको लेना चाहते हैं, तो आप उनको लीजिए। और जैसे ट्रेनिंग हो गए तो ट्रेनिंग में भी काफी जो कॉलेज होता है वो ट्रेनिंग में भी अपने बच्चों को भेजता है, तो आप उसमें भी भेज सकते हो। और कुछ उनको जैसे सैलरी जो होती है वो ज्यादा होती है, हर उनकी जैसे 5 to 10,000, तो आप अगर ट्रेनिंग में रख लेते हो तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो भी आपका बजट में हो जाएगा। जैसे 5,000 6,000 आप उनको स्टार्टिंग में ऐसे दे सकते हो। लास्ट ऑप्शन है वो है मार्केटिंग, जो आप खुद भी कर सकते हो और ये आप PR फॉर्म के थ्रू भी आप कर सकते हो। और इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है और ऑफलाइन, तो आप दोनों तरह की मार्केटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे फेसबुक हो गया और आपका इंस्टाग्राम वगैरह ये सब हो गया, आप इसमें कर सकते हो। और अपना जो होटल का नाम है वो आप अपना गूगल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिससे आपके होटल का नाम होए और रेस्टोरेंट का नाम होए और सबको पता चले कि यहाँ पर एक नया होटल खुला है और इस होटल की एक स्पेसिफिक फूड है, रेसिपी है, ड्रिंक, एनीथिंग जो भी आप रखना चाहते हो, जिस फूड का आप नाम रखना चाहते हो, कुछ भी, तो उसके जरिए आपके होटल में ज्यादा गेस्ट आएंगे और ज्यादा स्टे भी करेंगे। अगर आप होटल चलाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऑफर भी रख सकते हैं कि जैसे फूड के ऊपर, रेसिपी के ऊपर आप जैसे एक रेसिपी के जैसे आपने अगर रखनी है तो डिस्काउंट आप रख सकते हैं, 50% डिस्काउंट रख सकते हैं। ये नहीं कि आप डेली डिस्काउंट रख दे, इसमें तो होटल आपका डूब जाएगा। डिस्काउंट में जैसे आप हफ्ते में एक बार एक ऑफर रख सकते हैं। जैसे आप ड्रिंक के साथ में एक स्मॉल ड्रिंक आप साथ में देख सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कोक की, फॉर एग्जांपल, आप बड़ी बोतल के साथ में छोटी बोतल आप एक डे रख लीजिए कि हमारा संडे का डे है या सैटरडे जो भी है, आप बड़ी बोतल के साथ में एक छोटी बोतल आप उनको दोगे। ये हमारा आज का ऑफर चल रहा है, तो ऐसे भी आप अपने होटल को चला सकते हो। और जो बजट कॉस्टिंग है इसमें भी आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा गेस्ट आएगा उस दिन उसका आपका बजट भी अच्छा हो जाएगा और आपकी सेल्स भी अच्छी होगी। और लास्ट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप होटल चला रहे हैं तो आप अपना जो है 1 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अपने पास रखनी होगी, ताकि
फ्यूचर में या बाई चांस कभी अप डाउन हो जाता है होटल में सेल्स को लेके, तो उसमें आप जो आपका इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें आप अपने जो होते हैं स्टाफ वगैरह उनको आप सैलरी दे सकते हो, और ताकि आपका होटल बंद ना आए तो आप उसके जरिए अपने होटल को चला सकते हो। तो ये बात तो सच है कि जब भी होटल या रेस्टोरेंट या कोई भी काम हम खोलते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें लॉस होता है, बाद में वो हमें प्रॉफिट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम स्टडी करते हैं, स्टडी में पहले हमें क्या लगाना होता है, पैसा लगाना होता है। 4 साल के लिए जैसे हम डिग्री कर रहे हैं तो हमें 5 to 6 लाख लगाना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब हमें जॉब मिल जाती है उसके बाद हमारे पास क्या होता है, खूब सारा पैसा हम कमाने लग जाते हैं, हमारे पास आता ही है। तो यही बात आप होटल और रेस्टोरेंट में लगा के चलिए। एक तरह का आप स्टडी समझिए कि हम होटल में स्टडी कर रहे हैं और अपना होटल हम ऐसे चला रहे हैं। तो ये बात हो गई। इससे आपका ये देखिए होटल और रेस्टोरेंट कैसे चलता है और खूब चलेगा, ये मेरा मानना है, अगर मेरी आपने इन सब बातों को ध्यान में रखा। और हाँ, आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई मित्र है, ये स्टूडेंट्स है कि जो आप होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो आपको प्लीज आप इस वीडियो को जरूर दिखाइए और उसको बताइए कि इन बातों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है जब भी आप होटल और रेस्टोरेंट खोल रहे हो। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।